आज हम लोग यहाँ पे पैराडाइज चौमिन में एक स्ट्रीट कॉर्नर के लिए जमायत हुए हैं। आप सभी को मालूम है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कल आ रहे हैं हमारे स्टेट में। हम तहे दिल से उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री है, मतलब हमारे भी प्रधानमंत्री हुए, तो उनको हम तहे दिल से वेलकम करते हैं हमारे स्टेट में। साथ ही साथ इस महीने के 9 तारीख को हम लोग हमारे स्टेट के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में एक अपील किए थे कि ये जो 10,323 का प्रॉब्लम है, जो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वे 2017 साल में जब विवेकानंद मैदान में आए थे तब उन्होंने बोले थे कि ये जो 10,323 का प्रॉब्लम, इसका मतलब उनको मालूम है स्टेट में एक प्रॉब्लम चल रहा है ये शिक्षकों को लेके। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को आज जेएमसी की तरफ से एक आवेदन रखते हैं हम लोग कि आप 2017 साल में जो प्रॉब्लम देखे गए थे, आपका सरकार 4.5 साल के ऊपर यहाँ पे है, वही प्रॉब्लम आज तक भी जिंदा है। आप लोग विजन डॉक्यूमेंट में जो बात कहे थे कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में आप लोग हमारा जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेंगे, आज आपका सरकार है, लेकिन हमारा 147 लोगों का प्रयाण हो गया, मृत्यु हो गया। क्यों? आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, हम भी मानते हैं, कहाँ है सबका साथ? क्या हम इस 37 लाख पीपल में नहीं आते हैं? ये 10,323 माननीय प्रधानमंत्री से हमारा ये सवाल है कि आपका जो प्रोजेक्ट ये सबका साथ सबका विकास कहाँ है? ये सरकार बार बार हम लोग गुहार लगा रहे हैं, सरकार से बार बार आवेदन निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो लीगल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी हमने बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार इनिशिएटिव लिया, लेकिन सेकंड फेज का मीटिंग अभी तक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसी बीच में 10,323 के शिक्षक मर गए हैं। कारण कौन है? अगर गलती सरकार से हुई है, हमें यह नहीं मालूम कौन सी सरकार है, बीजेपी की है, सीपीएम की है, कांग्रेस की है, हमें वो कुछ भी नहीं मालूम। हम ये जानते हैं सरकार से गलती हुई है, तो ये सुधारने का जो जिम्मा है वो सरकार को ही लेना पड़ेगा। और दूसरी एक बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक दूसरा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे काम कर रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। इसका जो मेन मोटो मुझे मालूम है, स्वच्छ भारत का मतलब ये नहीं कि आप सड़क में उतर जाओ, झाड़ू लेके सफाई करो। उस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने यह स्वच्छ भारत अभियान नहीं रखा था। स्वच्छ भारत अभियान का जो मतलब है वो दिल से स्वच्छता लाना। लेकिन हमें क्या दिखाया जाता है कि यहाँ पे कई विधायक लोग, कई मंत्री लोग बोलते हैं ये सीपीएम के कैडर है, वो स्वच्छता लाना चाहिए। ये त्रिपुरा की लोग है, कौन सीपीएम है, कौन कांग्रेस है, कौन बीजेपी है, वो हमें नहीं पूछना भी नहीं है, जानना भी नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री से आप वहाँ लगाते हैं, आपका जो ये 2 प्रोजेक्ट है वो क्यों 10,300 लोगों में आता नहीं है? सरकार क्यों हम लोगों को इससे बाहर रख रहे हैं? सबका साथ सबका विकास हम पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है? वही सवाल, वही आवेदन लेके आज हम लोग यहाँ पे रास्ते में खड़े हैं। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे हम ये मानविक आवेदन रखते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे भी प्रधानमंत्री हो, आप चाहे तो ये प्रॉब्लम 10 मिनट में संभल सकता है, सुधर सकता है। हम लोग स्कूल में जाना चाहते हैं, हम 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, आपको भी मालूम है एक एक्सपीरियंस का कितना कीमत होता है। और शिक्षक इस देश के भविष्य होता है, शिक्षक एक देश के मेरुदंड होता है, जो बैकबोन बोला जाता है। लेकिन दुख की बात है, आप ही की प्रशासन में, आप ही का एक स्टेट में ये 10,323 शिक्षकों को आज कभी पुलिस लाठी मारता है, कभी कमान दाग देता है। क्यों? गलती क्या है? हम आंदोलन करते हैं तो हमारे साथ में एक कलम होता है। शिक्षक अगर कलम लेकर रास्ते पे निकलता है तो पुलिस लाठी लेके मारने को आता है। क्या यही है स्वच्छ भारत?
क्या यही है सबका साथ सबका विकास? अगर सही मायने में स्वच्छ भारत और सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो हमें हमारा विद्यालय में पहुंचाइए। हम अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहते हैं, हम उनको शिक्षा देना चाहते हैं। 10 साल का हम लोगों का जो तजुर्बा है उसको मान्यता दीजिए, और जो जजमेंट पे कुछ भी गलती हुई है, वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का जिम्मा आप सरकार को दीजिए। वो सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं होता है कि सॉल्व नहीं होता है। आपका कोशिश, राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जो इनिशिएटिव लिया है उसको एम्फसाइज कीजिए और हमें तुरंत ही विद्यालय जाने का अनुमति दीजिए, ताकि हम लोग विद्यालय में जाए। और त्रिपुरा का जो शिक्षा व्यवस्था आज के डेट में गिरने की हालत में है, बहुत खराब हालत है। 10,323 शिक्षकों को बाहर निकालने के बाद ये एक अद्भुत सिचुएशन है कि 10,323 लोगों को नौकरी से निकाला जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन उनको एक टर्मिनेशन कॉपी नहीं दिया जाता है। कानून कहाँ है? सवाल वही है। आप आ रहे हैं तो हम आपसे गुहार लगा रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम कानून को इस स्टेट में लागू कीजिए। कम से कम आप माननीय शिक्षा मंत्री को बोलिए, अगर नौकरी नहीं देता है कम से कम एक टर्मिनेशन कॉपी तो हमें दे दीजिए, ताकि हम कानून के पास पहुंच जाए। कानून हमें सही दिशा दिखाएगा, वो भी नहीं हो रहा है। तो आपके द्वारा इस मंच से, जेएमसी की मंच से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ही आवेदन बार बार लगा रहे हैं, वो है मानविक आवेदन कि वे हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे और हमें हमारा विद्यालय में पहुंचाने का तुरंत व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगले ही महीने में इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। तो ये प्रॉब्लम आप जब इस सरकार में आए थे 4.5 से चल रहा है, 4.5 साल से चल रहा है। अभी ऐसा नहीं होना है कि इलेक्शन के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऐसा बात बोलने से हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास एक बार तोड़ देंगे तो विश्वास दोबारा कायम नहीं होगा। धन्यवाद।